1,34,000 परिवार हमसे प्रतिदिन जुड़े हैं। 10 रुपये रेट नैनीताल दुख संघ ने 1 साल में बढ़ाया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। भूसे में 50% अनुदान मिला, 60% से अधिक महिला मेंबर बना दिए। अगले वर्ष जब यहाँ बैठे होंगे तो 1.5 लाख से ऊपर जाएंगे। वो लोग कहाँ से पिथौरागढ़ दूध पहुँचा रहे हैं, 4 दिन पुरानी डेट का दूध कैसे पहुँच जा रहा है। आंचल की भी क्वालिटी चेक करा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग समझते हैं वो आज भी आंचल दूध लेते हैं। देखिए, वर्तमान में नैनीताल जिले में 8 विकासखंड हैं और एक बिंदुखत्ता क्षेत्र है, जो इसको हम ये कह सकते हैं कि वो राजस्व क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी हम रोजगार दे रहे हैं। तो लगभग 1,34,000 परिवार हमसे प्रतिदिन जुड़े हैं और 692 समितियाँ आज नैनीताल जिले में कार्यरत हैं। और जो हमारी अंतिम समिति है, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर से हम दूध ला रहे हैं। बिल्कुल चंपावत से लगा हुआ रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है, उसके 10 किलोमीटर पास में पदमपुर मिडार एक जगह है, वो हमारी अंतिम समिति है। और उधर बेताल घाट की बात करें तो हम भतरोज गांव हमारी अंतिम समिति है, वो भी लगभग 175 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है। और मालधन चौड़ क्षेत्र जो बिल्कुल कालागढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ कह सकते हैं कि पूरे अनुसूचित 100% अनुसूचित लोग निवास करते हैं, तो वहाँ भी हम जो गवर्नमेंट ला रहे हैं लगभग 2 से 2,500 लीटर प्रतिदिन मालधन चौड़ से ला रहे हैं। और नज़दीकी क्षेत्र में जो रामपुर रोड से लगे हुए खत्ते हैं वो भी हमसे जुड़े हैं। तो ये हमारी लगभग मोटी मोटी सीमा है। ये है कि 2022 में जब माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने दुग्ध मंत्रालय संभाला, उसके बाद पहली बार दुग्ध संघ के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि 10 रुपये रेट 1 साल में माननीय मंत्री जी के निर्देश में बहुगुणा जी ने कहा कि भाई मुझे काश्तकार के रेट बढ़ाने, उनकी आय बढ़ानी, तो 10 रुपये रेट नैनीताल दुग्ध संघ ने 1 साल में बढ़ाया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई हैं। एक तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन में ये है कि अगर मैं किसान हूँ और मैंने 4 लीटर दूध दिया आज, तो आज की डेट में 16 रुपये सरकार में भी मेरे बुक हो गए। तो प्रति लीटर 4 रुपये दुग्ध उत्पादक को सरकार भी प्रोत्साहन के रूप में दे रही है। जैसे 1,32,000 लीटर का आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना लाख रुपए हमको प्रतिदिन सरकार दे रही है। तो वो भी कहीं न कहीं सहकारिता को बढ़ाने में मदद मिल रही है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले भूसे के रेट 1,600 रुपये प्रति कुंटल हो गए थे और सरकार को बॉर्डर सील करना पड़ा था। तो उस विषय को जब हमने माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के पास और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास रखा, तो उसका परिणाम ये हुआ कि एक तो बॉर्डर सील हुए, दूसरा हमको भूसे में भी 50% अनुदान मिला। तो आज 600 साढ़े 600 रुपये कुंटल में भी हम लोगों को घर तक भूसा पहुंचा रहे हैं। साथ ही एक महत्वाकांक्षी योजना जो सरकार ने चलाई है साइलेज की। साइलेज जो 9 रुपये किलो पड़ता है, उसको सरकार 60% सब्सिडी पे फार्मर्स को दे रही है। और उसके लिए इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने हमको लगभग 24 करोड़ रुपया अनुदान दिया पूरे प्रदेश को। तो उसमें भी 12 करोड़ से ऊपर का अनुदान नैनीताल जिले को मिला, क्योंकि वो दूध मात्रा के हिसाब से साइलेज का आवंटन भी होता है। तो हमको 1.5 लाख कुंटल साइलेज पर अनुदान मिला है। हम अपने फार्मर को सुविधा देने के लिए हमने 7 पशु चिकित्सक अपने रखे हैं जो पंतनगर से पढ़े हुए हैं, वेटनरी डॉक्टर। वो 7 डॉक्टर हमारे पास हैं। और सुबह ऑनलाइन अगर किसी फार्मर ने बेताल घाट से, रामनगर से, बिंदुखत्ता से, हल्दूचौड़ से हमको इमरजेंसी व्हाट्सएप करी तो हमारा डॉक्टर उनके घर पर जाता है। 7 डॉक्टरों को हमने मोबाइल वैन दे रखी है, फर्स्ट एड की दवाइयाँ पूरी दे रखी हैं और 50 रुपये लेगा वो
50 रुपये में भले ही 10 रुपये की दवा लगे उस जानवर को या 10,000 की लगे, वो पूरी जिम्मेदारी दुख संग उठाता है। तो उसमें लगभग हमारा 3 करोड़ के आसपास का हम अपने संसाधनों से उत्पादक के पीछे खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे दुग्ध उत्पादक हमारा मजबूत हो रहा है। भुगतान की बात है, उसमें हमने 60% जो 34,000 में से लोग हैं, 60% से अधिक महिला मेंबर बना दिए हैं और उनके खातों में हम पैसा डाल रहे हैं। पहले क्या होता था कि दुग्ध उत्पादन का काम महिला करती थी, पैसे पुरुषों के खाते में जाते थे, तो महिलाओं को पति पर या परिवार के मुखिया पर निर्भर रहना पड़ता है। तो लेकिन इस 7-8 साल में मैंने प्रयास करा है माननीय मोदी जी की प्रेरणा से कि महिलाओं को सशक्त करना है करके, तो आज स्थिति ये है कि हम दुग्ध उत्पादक महिला के खाते में पैसा दे रहे हैं, तो उनके पति या उनके पारिवारिक जन इसी स्थिति में आ गए कि उनको अगर कोई काम होता है तो वो अपनी पत्नी से पैसे की डिमांड करते कि भाई वो दूध के पैसे आए तो हमको पेमेंट दे दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़े दुग्ध संघ के रूप में स्थापित हो रहे हैं। हिमाचल में भी कोई ऐसा दुग्ध संघ नहीं है जिसका गवर्नमेंट इस लिमिट में हो, और आप बरेली इत्यादि मुरादाबाद इत्यादि भी पता करेंगे तो हम सर्वाधिक दुग्ध उपार्जन करने में मुझे विगत 2 वर्ष पूर्व माननीय अमित शाह जी ने गुजरात में प्राइज़ भी दिया था, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी उस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। और मेरा भी लक्ष्य है कि हम 1.5 लाख लीटर दूध अगले वर्ष जब यहाँ बैठे होंगे तो 1.5 लाख से ऊपर जाएंगे, जो हमारे माननीय मंत्री सौरभ अरोड़ा जी का भी निर्देश है हमको। जहाँ अपनी पैकिंग और क्वालिटी के कारण मार्केट में है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं अगर आकलन करें तो शुद्धता के मामले में आंचल से बेहतर क्वालिटी नैनीताल ज़िले में नहीं पूरे प्रदेश में किसी और प्रोडक्ट की नहीं हो सकती है। उसका कारण यह है, कुछ लोग नाम पे जाते हैं, लेबल देख करके लोग चीज़ों को ले रहे हैं, और दूसरी तरफ बात करते हैं स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होने की लोग। मैं कहीं न कहीं इन चीज़ों से सहमत हूँ। जो पढ़ा लिखा समाज भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, और गरीब आदमी भी सोचता कि मैं शुद्धता की चीज़ें लूँ। तो दूध एक ऐसी चीज़ है जो जितना जल्दी फटेगा उसको ही ताज़ा माना जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि आप जितने भी आजकल के अलावा मार्केट में ब्रांड देख लीजिए, उनका दूध एक एक हफ्ते नहीं फट रहा है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि वो दूध है या क्या है। और आप पिथौरागढ़ चले जाइए अभी, या चमोली चले जाइए, क्योंकि आप प्रदेश के कोने कोने में जाते हैं, ये भी मैंने देखा है। तो आपको आज हम 28 तारीख में बैठे हैं, आपको 30 या 31 तारीख की डेट पड़ा हुआ दूध कंपनियों का पिथौरागढ़ मिल जाएगा, और वो 31 तारीख के बाद कितने दिन बिकेगा वो अलग है। और वो दूध कहाँ से आ रहा है इसकी मैंने आज तक जानने की कोशिश करी, तो मुझे नहीं ये स्पष्ट हो पाया कि जहाँ हम 592 समितियों से 1,32,000-33,000 लीटर ताज़ा दूध उत्पादित कर रहे हैं, वो लोग कहाँ से पिथौरागढ़ दूध पहुँचा रहे हैं। उनकी कोई पूरे उत्तराखंड में समिति नहीं है, आपके रामपुर बिलासपुर में कोई दुग्ध समिति नहीं है। वो दूध आ कहाँ से रहे, ये भी एक समाज के लिए सोचनीय विषय है। और फिर 4 दिन पुरानी डेट का दूध कैसे पहुँच जा रहा है। मोटा मोटा जो हमारी तैयारी है, जो आने वाली दीपावली आई है अक्टूबर-नवंबर में, उसमें हमारी फैक्ट्री शुरू करने की बात हुई है। लेकिन अभी प्लांट मशीनरी लगनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना विलम्ब भी होगा। तो हम 1 जनवरी 2027 से इस प्लांट को हर हालत में शुरू करेंगे, क्योंकि ये समय की आवश्यकता भी है। और जैसे ही प्लांट शुरू हो जाएगा तो जो मैंने आपसे कहा कि हमें कन्वर्जन इत्यादि में दूध बाहर भेजना, वो बाहर भेजना भी नहीं पड़े, हम अपने प्रोडक्ट सुरक्षित कर लेंगे। और दूध जो यहीं स्टोरेज की व्यवस्था है, अभी पाउडर प्लांट और आइसक्रीम प्लांट लग जाएगा तो हमारी मैक्सिमम दूध यहीं खप जाएगा। जो प्लांट लग रहा है हमारा, उसमें जो वर्तमान में हमारे 4-5 प्रकार के दूध हैं वो तो बनेंगे। उसके अलावा दही के प्रोडक्ट हैं, योगर्ट है, रबड़ी है, खोया है, पनीर है,
और साथ में फ्लेवर्ड लस्सी अभी हम मैंगो और स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं, वो मैनुअल बना रहे हैं, उसकी भी ऑटोमेटिक मशीन लग जाएंगी। फ्लेवर्ड मिल्क हम अलग अलग फ्लेवरों में हम लाएंगे, और आइसक्रीम हम खुद बनाएंगे। नैनीताल दुग्ध संघ की आइसक्रीम अगर नैनीताल में बनेगी तो उसमें एक तो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगी, तीसरा जो मांग डिमांड उपभोक्ता की होगी उस फ्लेवर को हम यहीं से बना करके उसको बाज़ार में भेजेंगे, तो हमारी लागत भी कम आएगी और उत्पादक को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर दुग्ध संघ को फ़ायदा होता है तो अल्टीमेटली वो उत्पादक का फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार जो हमको प्रॉफिट हुआ उसमें 2,52,00,000 रुपये हमने अपने 34,000 मेंबरों को प्रोत्साहन के रूप में वापस उनके खातों में दिया। और दूसरा क्या है कि हमारा 100% जो भुगतान है फार्मर्स को बैंक अकाउंट में है। हम कोई मैनुअल पेमेंट नहीं करते हैं, हम टोटली हमारे 34,000 मेंबरों के विभिन्न बैंकों में खाते हैं, उसमें भी 70% खाते हमारे कोऑपरेटिव बैंक में हैं। केवल जहाँ कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचें नहीं है वहाँ अदर बैंक ऑफ बड़ौदा या PNB जो भी बैंक हैं उनमें खाते हैं, और हम पूरा पेमेंट उनको जो साप्ताहिक करते हैं फार्मर को वो बैंक अकाउंट में करते हैं। क्योंकि प्राइवेट जो प्लेयर हैं जिनके प्राइवेट प्रोडक्ट हैं दूध के, उनका घाटा भी उनका है एक आदमी का और नुकसान भी एक आदमी का है। यदि उनको फ़ायदा होता है तो एक आदमी का होगा, नुकसान होगा तो उनका होगा। लेकिन हमारे साथ दूसरी स्थिति है, अगर फ़ायदा होगा तो हमारे 34,000 परिवारों को भी होगा और नुकसान होगा तो 34,000 परिवारों को भी होगा। ये कोऑपरेटिव की अवधारणा है। तो उसमें अगर हम बात करें मिलावट की, अगर मिलावट को और शुद्धता को खाने की या उसका टेस्ट लेने की बात करें और सब लोग आंचल लें तो निश्चित रूप से आंचल की सेल बढ़ेगी। तो जो 2,52,00,000 रुपये हमने फार्मर को दिया है उसी पैसे को हम 4 करोड़ फार्मर को लौटाने की स्थिति में होंगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का आदमी गांव से केवल इसलिए जुड़े कि मैंने गांव के लोगों की चिंता करनी है और वो आंचल उपयोग करना शुरू कर दें, आंचल के प्रोडक्टों को उपयोग करना शुरू कर दें, तो ये मान के चले कि वो पिथौरागढ़ या धारचूला या मुंशियारी या चंपावत या उखलकांडाधारी जो ग्रामीण दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, जो महिलाएं दुग्ध उत्पादन कर रही हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर नैनीताल का है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को हम अपने अधिकारियों के माध्यम से और हमारे प्रबंध निदेशक के माध्यम से हर जिले में लागू करना चाह रहे हैं। इसका आप परीक्षण कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर नैनीताल दुग्ध संघ में पिछले 10 साल में हमने बनाया है तो वो कहीं न कहीं आपको दिखेगा। और उसका परिणाम ये है कि आज हम 55,000 लीटर दूध हमने 4-4.5 साल में बढ़ाया है कोरोना के बाद। तो ये हमारे दुग्ध उत्पादकों की, मेरे अधिकारी कर्मचारियों की और मेरे प्रबंध कमेटी की मेहनत का परिणाम दिख रहा है। और उसमें कहीं न कहीं सरकार का और मीडिया का भी हमको सपोर्ट मिल रहा है, तभी हम ये कर पा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी सरकार का हमको सपोर्ट मिलेगा तो हम 1.5 लाख लीटर के हम लक्ष्य 2 लाख लीटर का मान के चलेंगे कि हम 2029-30 में हम 2 लाख की ओर बढ़ेंगे। लेकिन 1.5 लाख लीटर हर हालत में हम 2027 दिसंबर तक इसको करेंगे।